हम जब छोटे थे तो हमें बचपन से कहा जाता था कि फ़िल्मी दुनिया अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग बड़े अजीब होते हैं। कई बार लोग मैं क्या कह रही हूँ आप समझ सकते हैं कि इशारों से आपको कुछ और काम के लिए भी बुलाते हैं और जिसे कास्टिंग काउच भी कहा जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपको इन सब चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ा? या बड़ा स्मूथली आपका सब हो गया? नहीं, नहीं, कुछ स्मूथली थोड़ी होता है। हाँ, मेरी करियर की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। जी। मुझे वो जो प्रतिभा मिली, चित्कार पे से मिली, जैसे मैंने पहले भी कहा, राज बाबू जी आए थे मेरा प्ले देखने जी, और जब भी उनके पास प्रतिभा फ़िल्म आई, जी। तो उन्होंने मुझे याद किया कि हाँ, बिकॉज़ दे वांटेड अ न्यू फेस, यस। सो ही इनवाइटेड मी। यतीम मुझे मेरे दूरदर्शन के प्ले से मिली। एक मैंने फुल लेंथ प्ले किया था, तभी दूरदर्शन के लंबे-लंबे प्लेज़ हुआ करते थे, हाँ, 2-2 घंटे, हाँ। इफ यू रिमेंबर। यस। तो उसमें से मुझे यतीम मिली थी। जी, जैसे मेरे श्रीकांत मुझे मॉडलिंग पे से मिली, खानदान मुझे मॉडलिंग पे से मिली। जी। पर ये सब मेरी फ़िल्में सुपरहिट हो जाने के बाद फिर वो कारवां शुरू हुआ। फिल्म सुपरहिट होने के बाद इसलिए लोग बोलते हैं ना कि सुजाता जी इतनी अच्छी एक्ट्रेस, तो कहाँ गुम हो गई? नहीं, कभी-कभी सवाल उठते हैं। मैंने कुछ मेरी करियर में 25-26 में फ़िल्में की हैं। जी। लेकिन जो प्रतिघात और यतीम में, कन्वरलाल में जो जो मिला मिला मुझे जो एक्सपोज़र एंड पॉपुलैरिटी, फिर कहाँ गुम हो गई? कहाँ गुम हो गई? हाँ, मैं कहीं गुम हो नहीं हो गई, मैं यहीं पे हूँ। मैं थिएटर कर रही थी। जी। लकीली आई एम रियली लकी, भाग्यवान हूँ कि मेरे पास थिएटर है। यस, लेकिन आपके पास सेकंड वे था। या सेकंड वे नहीं, वैसे तो फर्स्ट टू लीन ऑन, फर्स्ट समथिंग टू लीन ऑन, यस, यस। तो थिएटर, मैंने मॉडलिंग भी मैंने कंटिन्यू की, मैंने टीवी सीरियल्स कुछ की, मैंने अंदाज किया, क्या होगा निम्मो का किया। कम मैंने सीरियल की, मुझे जो वीकली वंस होता है मुझे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। दिल्ली में तो डेली से यार बटन यस, एक क्या है, आप कारकुन हो जाते हैं, तो वो कारकुन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो ज़रा मुझे हर्ट करती है, बट आई एम वेटिंग फॉर गुड ऑफर, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू टेलीविजन आल्सो, बट या ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा मुझे और इसीलिए तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं आया ना। ओके। आई मीन नहीं आया काम, आ जाता बहुत फिर। सारे वो जो ज़माना था, वो जो दौर था, तब तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि व्हेन यू एंटर इन अ ऑफिस तो आपको सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होता है। यू आर एंटरिंग इन द सेम ऑफिस इवन उस बंदे के केबिन में भी आप जाते हो, तब भी आप कहीं न कहीं सीसीटीवी की निगरानी में इवन यू हैव योर फ़ोन तो आप यू कैन यूटिलाइज़ एनीथिंग। आजकल तो बटन्स में और कहाँ-कहाँ कैमराज़ आ चुके हैं। दैट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा ना एक लड़की को मैनेज करना एंड आंसर देना, आपने कैसे डील किया इस मैनेज इसलिए मेरे लिए इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मेरे पापा तो ही वाज़ नॉट इंटरेस्टेड। ओके, माय पापा वाज़ अगेंस्ट फ़िल्म्स। ओके। मेरे लिए फ़िल्में नहीं करनी है, थिएटर के लिए तो ठीक थे वो। थिएटर करो वो भी, लेकिन तुम पढ़ाई करो, लॉयर बन जाओ, कुछ ओके, बिकॉज़ ऑफ माय नेचर, ओके, बिंदास, आउटस्पोकन, एक्सट्रोवर्ट नेचर। यस, सो उनको बिकॉज़ ही वाज़ हाइली एजुकेटेड। जी, उनके ज़माने में ही वाज़ स्टूडेंट ऑफ एल्फिंस्टन कॉलेज। इट ओके। यूज्ड टू बी नंबर फिर 1। फिर तो सो ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई की। आई हाँ, कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड देन मैंने मैंने आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्टर। हाँ, वो स्टेज हो, बिग स्क्रीन हो या कुछ भी हो। ओके, ऐसा कुछ विज़न नहीं था मेरा। ओके, बट मैंने मैंने क्या करूँ? देखो, मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, मेरे फ़ोटोग्राफ्स देखे, मेरे रील्स दिखाए, मेरे गाने, क्योंकि प्रतिका वाज़ अ टोटली आउट एंड आउट परफॉर्मेंस। यस, दैट It was इज़ glamour. वंडरफुल एक्चुअली। Yeah, I mean, yeah, but like to be in, mainstream, you have to have the combination of यस, glamour and those. वैसे मैंने जो गाने मैंने शूट किए थे, मेरे जो लाठीचार्ज करके फिल्म में अनरिलीज्ड मोहसिन खान के साथ, उसका बीच पे गाना था, फिर धरती पुत्र का मुजरा ये है सनम खाना, ऐसे 4-5 सॉन्ग लेके मैंने कुछ लोगों को दिखाए, उसमें से उन्होंने मुझे सीधी ऑफर दे दी। मैंने कहा ये तो मेरे से ऑफर क्या थी? वही कि आई टेक यू ऑन माय विंग्स। ओह! हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, पंखों पे बिठा के उड़ाना चाहती हूँ मैं, बैठा के। तो मैंने कहा ठीक है, आप उड़ो, आपके पास विंग्स है, यू फ्लाई वेयरएवर यू वांट टू। आई विल डू माय स्टफ। मैं अपने आप पे जो हो सकता है मैं करूँगी। एक्चुअली दे आस्क्ड द गर्ल्स वेरी डायरेक्टली हाँ, कि आज रात को आ जाओ लाइक हाँ, डायरेक्टली डायरेक्टली फ़ोन आते हैं ना, फ़ोन आते हैं, कंडीशन होता है। सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलेशनशिप। ओके, हम सब इंसान हैं। यस, यस, राइट? रियली आई एम ह्यूमन बीइंग, यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, पर वो जो कंडीशन आती है ना,
वो बुरी लग वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, यू नो, लाइक आई स्टिल रिस्पेक्ट दोज पीपल हु ऑफर्ड मी। मैं, मेरी नज़र में उनकी जो टैलेंट है उसको मैं अभी भी मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। यस। बट ये साला क्यों इन्होंने ऐसा किया? हाँ, इन्होंने क्यों ऐसा किया? ऐसा होता है क्योंकि एक चीज़ हाथ से निकल गई ना, मेरे हाथ से निकल गई। हाँ। और मैंने सुना था वही लोगों ने दूसरों को, जिनको ऐसे ऑफर दी, जिन्होंने सरेंडर किया, वो लोग काफ़ी दे मेड देयर करियर्स। जिन्होंने रिफ्यूज़ किया वो लोग आउट हो गए। हुँ, और ऐसी बहुत सारी लड़कियां टैलेंटेड, कितनी टैलेंटेड, सो मेनी टैलेंटेड गर्ल्स, यू नो, लाइक वो मेरे साथ शेयर वो घर वापस चले। नहीं शेयर करते, वो कहीं गुम हो गई, हाँ, एग्ज़ैक्टली। कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चला। दैट इज वेरी सैड, आई डोंट लाइक दैट। आप कंडीशन मत रखो ना, गो विद द फ्लो। हाँ, शी इज ओके, राइट, गो विद द फ्लो ना, यू नो, यू जस्ट गो विद द फ्लो। बट अब मैं कभी सोचती हूँ कि आप जो कंडीशन रखते हैं और जो भी सरेंडर होता है फॉर व्हाटएवर रीजन, हुँ, यू नो, बिगिनिंग में तो ब्रेक चाहिए। काफी लड़कियों को नॉलेज नहीं होता है कैसे जाएं, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, बस दे जस्ट नो how to be in the films, you know, they don't anything else, they don't have anything else। वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, पर उसके बाद क्या? और आपको क्या लगता है जिन्होंने सरेंडर किया, आज जो भी, जो अपनी जगह पे बने हैं, वो उनको दुआ देती होगी? हाँ, डेफ़िनिटली नहीं, दुआ देती होंगी? डेफ़िनिटली नहीं। आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट थिंग सो, तो दुआ लो ना, किसी की दुआ लो ना। हैव पेशेंस, टॉलरेंस, पेशेंस रखो। आप ऐसे ही कूद पड़ते हो। और एक बात बताऊं, जो भी आप जो कास्टिंग आउट की बात कर रहे जी। हैं, बट लड़कियां भी ऐसी होती है, मैंने देखा है। लेटली लड़कियां भी ऐसी होती है, जो हीरोइन बनना चाहती है, वो जो भी, हाँ, दे डोंट गिव दैट। दे डोंट हैव टॉलरेंस। वो सामने से जाके बोलती है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग बट गिव मी ब्रेक। ओके। उनको सबको स्टार बनना है, जल्दी बनना है, और यू नो, नो पेशेंस। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे थिएटर के आर्टिस्ट बनाए। कुछ तो है मेरे पास यस, टू शोकेस माय टैलेंट, दैट्स प्रिटी। टेलीविजन है। और मैं अपने आप को कहीं बंद के नहीं रखती हूँ, तो मैं ये माध्यम नहीं करूंगी, इसमें काम नहीं करूंगी, नहीं ना। हुँ, हुँ। आई केप्ट माई सेल्फ ओपन। और अभी तो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, कितना स्कोप है, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्यों मैं अपने आप को लिमिटेड करूं?